सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया को सही करार दिया है। सोमवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। एससी ने कहा कि संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं थी। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। फैसले में कहा गया कि ये अदालत राष्ट्रपति के फैसले पर अपील पर विचार नहीं कर सकती है कि अनुच्छेद 370 के तहत विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं या नहीं। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 फैसले दिए हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस बेंच के मुखिया थे। बेंच में CGI के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत भी रहे। CGI जस्टिस गवाई और जस्टिस सूर्यकांत ने एक फैसला दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SK कौल ने अलग फैसला लिखा। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की बड़ी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया। SC ने कहा कि इसे याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी। CGI ने कहा कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के प्रयोग की उचित वजह होनी चाहिए। CGI ने कहा संवैधानिक व्यवस्था ने ये संकेत नहीं दिया कि जम्मू कश्मीर ने संप्रभुता बरकरारी रखी है। जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग बन गया है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है। CGI ने कहा अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति के अधिसूचना जारी करने की शक्ति के अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जम्मू कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद भी कायम रहती है। हमें ये निर्धारित करना आवश्यक नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का UT में पुनर्गठन वैध है या नहीं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा गया क्योंकि अनुच्छेद 3 राज्य के एक हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति देता है। CGI ने अपने आदेश में कहा यह सवाल खुला है कि क्या संसद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकती है। हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएं। राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। विद्रोह के कारण आबादी के एक हिस्से का पलायन हुआ और स्थिति ऐसी बनी कि सेना बुलानी पड़ी। राज्य के लोगों ने भारी कीमत चुकाई और लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी आघात से गुजरना पड़ा। राज्य को इलाज की जरूरत और जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अनुच्छेद 357 में संशोधन करना कानून की दृष्टि से गलत था, लेकिन वही उद्देश्य 370(3) के जरिए प्राप्त किया गया और इसलिए CO 373 को वैध माना जाता है। 5 जजों की बेंच ने 16 दिन तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। 20 से ज्यादा याचिकाओं के जरिए आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। ये पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई नामी गिरामी वकीलों की दलीलें भी सुनी। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल और वेक्ट्रम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, V गिरी और अन्य ने दलीलें पेश की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुव्वेन दवे और अन्य सीनियर एडवोकेट्स भी रहे। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि आर्टिकल 370 को निरस्त ही नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश से ही राष्ट्रपति उसे निरस्त कर सकते थे। संविधान सभा 1951 और 1957 तक फैसला ले सकती थी, लेकिन उसके बाद इसे निरस्त नहीं किया जा सकता था। सीनियर वकील सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल खत्म हो गया था, ऐसे में 1957 के बाद इसे निरस्त नहीं किया जा सकता। ये संवैधानिक कार्रवाई नहीं है। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश करते हुए कहा था कि सही समय आने पर राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आजादी के 75 साल बाद वहाँ के लोगों को एक अधिकार मिला जिससे वो वंचित थे। इसे निरस्त किए जाने से देश के अन्य लोगों को जो बड़ी संख्या में मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, वो अधिकार भी जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल गया। उन्हें एक व्यापक संप्रभुता भी मिली। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुनाने के मद्देनजर अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के संवेदनशील हिस्सों, खास करके श्रीनगर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि महबूबा को घर में नजरबंद कर दिया गया।
जबकि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित प्रमुख नेताओं के गुपकार रोड स्थित आवास पर भी पाबंदियां लगाई गयी। महबूबा की बेटी इल्तिजाम मुफ्ती ने कहा कि उन्हें श्रीनगर के बाहरी इलाके में उनके खिम्बर आवास पर नजरबंद कर दिया गया और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।